हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर मैथ चैनल मैथ्स इन नटसेल बाय महेश सेन। सो गाइज, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 दी क्वेश्चन नंबर 11 टू 15. सो रिमेनिंग क्वेश्चंस विल डू हियर इन दी फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. Question 11th is which of the following AP? So AP is already given. So which of the following AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? 130 more than its 52 terms. So guys, basically इस क्वेश्चन में आपको AP गिवन है. इस AP गिवन है, इसके बाद हमें इसमें क्या पूछना है कि कोई ऐसी टर्म से जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है. कई इस टाइप से क्वेश्चन इसने पूछा है थोड़ा सा रीजनिंग में. तो सबसे पहले गाइज जस्ट राइट डाउन दी AP 3, 15, 27 एंड 39 अप टू सोन. सो दिस इज माई AP. इट इज़ गिवन दैट. अब इस AP में आपको ध्यान रखना है कि क्या A है क्या D है, ये सबसे पहले आप निकालोगे. इसके बाद में क्वेश्चन क्या पूछा है उसकी तरफ चलेंगे. तो A क्या है यहाँ पे? A इज 3 गिवन. फर्स्ट ऑफ ऑल A निकाल लिया. D इज द कॉमन डिफरेंस, D निकाल लेते हैं. 15 माइनस 3 इज 12. चलो ये हमारे पास D भी आ गया. अब A और D निकालने के बाद में हमारा आधा पोर्शन कंप्लीट हो गया. यहाँ पे रुक गए आप लोग. अब सेकेंड आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ में, क्या ये पूछना चाह रहा है. ठीक है, तो क्वेश्चन में इसने पूछा है विच ऑफ दिस विच टर्म ऑफ द AP will be 132 more than the 54th term. Which term of the AP? आपको पता है क्या? 132 then its 54th term. 132 more than its 54th term. ठीक है, 132 ज़्यादा है किसकी? 54th टर्म से. तो जस्ट थिंक अबाउट कि वो कौन से टर्म है जो 54 से 132 ज़्यादा है. पता है आपको? नहीं पता है ना, यू डोंट नो. सो व्हाट यू विल डू, यू जस्ट राइट लेट nth टर्म ऑफ द AP. मैंने बताया था आपको, जब नहीं हो तो nth टर्म ले लो. ठीक है, लेट nth टर्म is 132 more than 54th term. दिस इज द इक्वेशन. यदि ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया देन यू विल गेट दी आंसर, और ये ऑटोमेटिकली आपका एन की वैल्यू निकल जाएगी विच टर्म. दैट इज वो nth टर्म मतलब an. ऑब्वियसली हम यही लिखते हैं an मतलब nth टर्म. एंड आफ्टर दैट यू जनरली राइट 54th टर्म. तो 50 ये nth टर्म 54 टर्म से 132 ज़्यादा है, इसलिए मैंने 132 54th में टर्म में प्लस किया है. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी nth टर्म से ज़्यादा है तो मैं इस साइड करूँगा. N term is A plus N minus 1D. This is the formula actually. A 53 is A plus, I mean 54 is A plus 53D. ठीक है, ये मैं लिखूंगा. मैंने पहले बताया था, एक कम करके मैं जनरल लिखता हूँ. ये रखना आपको. 132 विल बी एज इट इज. A से A कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है जो भी टर्म का जो वैल्यू है A की हम वही रखेंगे, नहीं रखते डायरेक्ट काट देते हैं. ठीक है, तो A से A कैंसिल. नाउ द रिमेनिंग टर्म यू विल राइट N minus 1D इज इक्वल टू 54D प्लस 132. अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका ये जो टर्म है D की वैल्यू है ना, तो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ D हियर, और D की वैल्यू जो है यहाँ पे रख दो, और अब बाकी फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो N minus 1 D इज 12 हियर, तो आई विल पुट हियर 12 इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस मैं 132 एज इट इज लिखूंगा. अब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, सिंपली सॉल्व करना है, एंड देन यू विल गेट द रिमेनिंग आंसर्स. ठीक है, चलिए N minus 1 इंटू D. अब ये जो n माइनस 1 है इसका 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे. n माइनस 12 माइनस 12 इज इक्वल टू में यहाँ 53 इंटू 12 कर देंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद में 12 3 36, 6 या 3 कैरी 5 60 और 363 प्लस 132. ठीक है, ये 132 प्लस में हो जाएगा 636 के साथ में 12n माइनस 12 विल बी एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड. राइट साइड में इन दोनों को प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 768. राइट, 768. ठीक है, अब 768 में ये माइनस 12 जाके प्लस 12 हो जाएगा. ये भी जाके वन बाय वन स्टेप आप करते जाए. इट इज़ वेरी सिंपल. सो 12n इज इक्वल टू 768 प्लस 12, और 12n इक्वल टू 7, और ये हो जाएगा आपका 780. यस, 780. दैट्स फाइन. सो n इक्वल टू 780 डिवाइडेड बाय 12, और जब 12 जैसे डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द आंसर. दैट इज द वैल्यू ऑफ n एक्चुअली. तो द आंसर इज 65. सो आई कैन से यू गाइज नाउ कि n इक्वल टू 65 जो 65th टर्म है, बेसिकली जो 65th टर्म है वो 54 टर्म से 132 ज़्यादा है. आपको नहीं चेक, आपको ऐसा लग रहा है 65 टर्म निकालो, 65 टर्म और 54 टर्म निकालो, अब दोनों का डिफरेंस देखो तो वो 132 ज़्यादा होगा. ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर द 11th आई हैव डन. सो लास्ट में आंसर आप लिख देंगे, हैज़ द 65th टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54. ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर. और मुझे लगता है ये बहुत इजी था, सिर्फ थोड़ी चीज़ें समझनी है कि स्टेटमेंट में क्या लिखना है, कैसे करना है. बाकी कैलकुलेशन तो आपको आते हैं आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज.
लेट्स स्टार्ट फॉर द न्यू क्वेश्चंस। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। 12th क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट द 12th वन। नाउ टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिए, आपको इसी टाइप से आगे बढ़ते जाएंगे। टू एपीज आर देयर, ठीक है, उनका कॉमन डिफरेंस है, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस फर्स्ट एपी का डी है, दूसरे का भी डी है। द डिफरेंस बिटवीन दी 100 टर्म इज 100। सेकेंड कंडीशन, 100 टर्म, फर्स्ट टर्म का 100 टर्म, सेकेंड का 100 टर्म, उन दोनों का यदि डिफरेंस लिखेंगे दैट विल बी 100। व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ दी 1000 टर्म? बहुत सिमिलर क्वेश्चन है, दोनों दिया जो है वही। अब बेसिकली इसका आंसर 100 होगा, याद रखना, क्योंकि 100 टर्म का जो डिफरेंस होगा वो 1000 टर्म का भी होगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, चलो लेट्स सी, इधर प्रूव करके बताते हैं। सो व्हाट यू कैन डू हियर, द फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि हमारे पास दो एपी है, ठीक है, तो दिमाग में होना चाहिए आपके कि फर्स्ट एपी को हम साइड में लिख दें, सेकंड को दूसरी साइड में लिख दें, और इसके बाद में देन विल स्टार्ट इट। उनका कॉमन डिफरेंस डी है, तो डी दोनों का डी 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 रहेगा, लेकिन जी जो 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 फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट एपी है उसका फर्स्ट टर्म अलग होगा, सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म अलग होगा, पर कॉमन डिफरेंस सेम होगा। जैसे इसका ए प्लस डी है तो उसका ए डेश प्लस डी लिख देंगे। अंडरस्टूड, यू गेटिंग इट? सो लेट दी फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी इज ए, सिंपल लेंगे हम, फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस इज डी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को आप लिख दीजिए ए, A1 नहीं ए ही लिखेंगे जो ज़्यादा अच्छा रहेगा, A1 भी चलेगा, ठीक है, और इसको आप A2 लिख दें, या फिर उसको A2 नहीं लिखेंगे, उसको हम दूसरी चीज़ लिखेंगे, A डैश लिखेंगे। चलो, तो कॉमन डिफरेंस डी हो गया। अब सेकेंड टाइप इस टाइप लिखते हैं हम लोग। सेकेंड एपी के लिए फर्स्ट टर्म आपका A डैश आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो नाइस। A डैश इज द कॉमन डिफरेंस, सॉरी द फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकेंड एपी। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, अब बताओ मुझे, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? इसमें कॉमन डिफरेंस डी आएगा। ये चीज़ आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं यहाँ चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ कि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम आएगा, फर्स्ट टर्म आपका अलग अलग आएगा। ठीक है, आप इसने बोला 100 टर्म को जनरली हम ए प्लस 99 लिखते हैं, सॉरी ए प्लस 99 डी लिखते हैं, तो दिस इज द कॉमन दिस इज द 100 टर्म, ए प्लस 99 डी। ठीक है, अब जब हम इधर आएंगे सेकेंड एपी की तरह, तो इसका भी 100 टर्म लिखेंगे, तो इसका 100 टर्म क्या लिखेंगे? देखो, ये ए डैश लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे ए डैश प्लस 99 डी। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ बोथ द टर्म्स? नथिंग ओनली, यहाँ पर भी 99 डी आएगा, ए प्लस 99 डी, यहाँ पे भी एक, पर कॉमन डिफरेंस सेम है। ए आपका फर्स्ट टर्म्स अलग अलग है, इसलिए वी कैन राइट लाइक दिस है। यहाँ तक सब सही है। अच्छा, अब क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू कंडीशन विल अप्लाई द कॉन्सेप्ट कि इन दोनों का कॉमन डिफरेंस, सॉरी इन दोनों का 100 टर्म, इसका 100 टर्म, इसका भी 100 टर्म, दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। ठीक है, सो विल गो फॉर दिस 100, ए 100 माइनस ए डैश 100, ए डैश 100 टर्म सेकेंड इज इक्वल टू 100। दिस इज क्लियर? ओके, नाउ वी आर कमिंग टू दी पुटिंग द वैल्यूज। ए 100, अब ए 100 क्या है अपने पास? ए 100 की वैल्यू रखेंगे। ए डैश 100 क्या है? सेकेंड टर्म का। ठीक है, अब और यदि ये आप रख दोगे तो आपका 1000 टर्म का डिफरेंस आ जाएगा। 1000 आपका बेसिकली डिफरेंस निकालना है, ये बहुत इजीली निकाल लेंगे हम लोग यदि यहाँ से कंडीशंस को अप्लाई करते हुए रखेंगे। सो ए 100 विल बी हियर ए डैश 100, ए डैश प्लस 99 डी माइनस, सॉरी मैंने डैश पहले लिख दिया, 100 ए 100 पहले लिखेंगे, तो ए 100 के लिए ए प्लस 99 डी माइनस ए डैश प्लस 99 डी। 100 टर्म, दोनों के 100 टर्म को अपने लिख दिया, और फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे, इक्वल टू में 100 है। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब जो ब्रैकेट है इसके ठीक बाहर माइनस साइन है, तो यू विल ओपन द ब्रैकेट एंड देन विल फर्दर सॉल्व इट। ठीक है, तो ए प्लस 99 डी इट विल बी एज इट इज, बट जो अंदर ब्रैकेट है माइनस में, माइनस के साइन आपको अंदर के ब्रैकेट में सॉल्व करना पड़ेंगे। ठीक है, ये जनरली प्रोसेस है, आपको आती है। ए प्लस 99 डी एज इट इज माइनस ए डैश माइनस 99 डी। ठीक है, अब यहाँ पर लाइक टर्म को आप देखेंगे। ठीक है, सिंपल करना है इसको। सो क्योंकि ये मैं इसलिए ज़्यादा एम्फेसिस कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में गड़बड़ होती है, बच्चे गड़बड़ करते हैं इसमें। 99 डी से 99 डी कट गया क्योंकि दोनों लाइक टर्म है, प्लस माइनस के साथ कट गया। ए माइनस ए डैश इज 100। ठीक है, सो ए माइनस ए डैश इज 100। ये सब रिजल्ट वी आर गेटिंग कि फर्स्ट टर्म, दोनों की फर्स्ट टर्म का बेसिकली आप समझ रहे हो बात, दोनों की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी 100 है, उनके 100 टर्म का डिफरेंस भी 100 है। ठीक है, तो 1000 टर्म का डिफरेंस का भी 1000 ही होगा, इसलिए मैंने बता दिया था उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन हम इसको करके बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल है, आपको ऐसा नहीं करना है, तो उसको पूरा आप करके इसको सॉल्व करना है। राइट, चलिए, नाउ वी विल मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 13 नाउ। तो 13 में आपको क्या है ये देखते हैं। ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7?
हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, सो सबसे पहले 7 का 3 डिजिट नंबर। अब 3 डिजिट नंबर यू विल थिंक अबाउट 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 3 डिजिट विल स्टार्ट फ्रॉम दी 100 टू 999, ठीक है। तो आपको एक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि 3 डिजिट नंबर क्या है। 3 डिजिट नंबर का फिर उसमें से भी 3 डिजिट नंबर में भी डिविजिबल बाय 7 वो अलग निकालेंगे हम लोग। जो डिविजिबल बाय 7 होगा वही आपका एपी बनाएगा। तो बेसिकली यहाँ से कहीं ना कहीं आपको एपी आएगी। तो 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 वो कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी वो निकालना है। ठीक है, तो जस्ट थिंक अबाउट कि 100 से स्टार्ट होगा 999 पे खत्म हो जाएगा। तो 3 डिजिट स्टार्ट विद दिस कॉन्सेप्ट ओनली। अब इसके बीच में या इसमें ही आपके 7 के मल्टीपल्स निकालना है। डिविजिबल बाय 7 मतलब बेसिकली 7 से बड़ा। तो 100, 100, 100, 200, 300, 999 तक आपकी सीरीज जा रही है। इस सीरीज में भी आप वो 7 से, ये तो 3 डिजिट के डिजिट नंबर्स है। अब इन 3 डिजिट में भी 7 से डिविजिबल बाय 7 से डिविजिबल टर्म्स निकालना है और वो भी होना चाहिए एपी में। ऑब्वियसली एपी में ही होगा, सबका डिफरेंस 7 7 है, तो कॉमन डिफरेंस विल बी 7। ऑब्वियसली हम जब टेबल बोलते हैं तो इट ऑलवेज कम इन द फॉर्म ऑफ द एपी। ओके, सो 7 से डिविजिबल 3 डिजिट डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट डिविजिबल बाय 7, ये दिमाग में रखना चाहिए। नहीं तो ये आया कैसे, ये 100, 100, 100 ये कैसे आ गया, फिर इसके बाद समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो 7 डिविजिबल बाय 7 जो टर्म होगा, तो सबसे पहले 100 नहीं है, 101, 2, 3, 4, 5 है, फिर 5 आ गया, फिर इसके बाद हर बार 7 7 प्लस करते जाओ, 112, 19 लाइक दिस। 999 के ठीक पहले आपका 994 होगा। ये मैंने कैलकुलेट किया है 7 से, क्योंकि मेरे पास जो भी डिवाइड कर रहा हूँ 7 से, तो 998, 97, 96 कोई भी आपके डिविजिबल बाय 7 नहीं होगा, 94 होगा, 994। सो इट विल बी एन एपी। एपी के बाद में आपको पता है ए निकालते हैं, डी निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, हाउ मेनी टर्म्स, तो ए निकालना है, निकाल लेंगे। चलो, तो लास्ट टर्म भी गिवन है। चलो, ए और डी तो आपको क्लियर है। यहाँ पे ए इज 105, द फर्स्ट टर्म इज गिवन टू यू, कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज दी कॉमन। अब लास्ट टर्म आपको 994 है, लास्ट टर्म इज यू कैन से बेसिकली दी nth टर्म। ठीक है, तो इस सीरीज का nth टर्म जो लास्ट टर्म होगा, तो एल क्या होगा, एल होगा आपका लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म यू कैन से nth टर्म a प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला लग गया। अब आफ्टर दिस फार्मूला यू आर राइटिंग यू आर पुटिंग द वैल्यू 994 इज इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1d, d इज 7। ठीक है, यू विल पुट हियर 7 इंटू 7, 105 जाएगा लेफ्ट में 994 के साथ में, माइनस कर दो, एंड इक्वल टू में n माइनस 1 इंटू 7। डोंट मल्टीप्लाई दिस 7, आई एम टेलिंग यू अगेन, डोंट मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, जो 994 है उसमें से 105 माइनस करूँगा, 100% मैं बता रहा हूँ 7 से डिविजिबल बाय होगा, तो डोंट डिवाइड इट। ओके, ठीक है। सो फाइन दी 100 टर्म, द डिफरेंस ऑफ द 100 इज निकालना है। तो a प्लस 9,000 टर्म, सॉरी द डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म, तो ये आपकी डिफरेंस ऑफ 1000 हम लिख देते हैं हम लोग, a प्लस 999d, और यहाँ पे डेज आ जाएगा, यस। सो a प्लस 999 d, दिस इज बेसिकली दिस इज द कॉमन टर्म, एंड माइनस ए डैश माइनस का होगा, और माइनस में भी 999 डी विल बी माइनस का। अब ये दोनों भी कट जाएगा, 999 डी से 999 डी कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का है। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो मतलब जो कट जाएगा, बेसिकली ये टर्म जो कॉमन टर्म है, ए माइनस ए डैश इज द रिमेनिंग। अब आपको पता है ए माइनस ए डैश आपका 100 है, ए माइनस ए डैश यहाँ पे 100 है, तो यहाँ डायरेक्ट 100 वैल्यू रख दो, तो 1000 माइनस ए डैश 1000 क्या आया, बेसिकली ये भी 100 आया। ठीक है, तो ये इट वाज वेरी सिंपल कि आपका 100 टर्म का डिफरेंस क्या था, 100 टर्म का डिफरेंस यदि 100 था, 1000 टर्म का डिफरेंस 1000 था, और यदि फर्स्ट टर्म का भी डिफरेंस यहाँ पे 100 है, 1000 टर्म का डिफरेंस 100 है, 100 टर्म का डिफरेंस भी 100 है, और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी 100 है। ठीक है, यू आर गेटिंग द सेम थिंग। तो मैंने पहले ही बता दिया था आपका आंसर इसका कैसा है, आई होप सो यू अंडरस्टूड, और ये आपका इस टाइप से आपका होगा। तो कभी भी ध्यान रखिए, यदि उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो दोनों सीरीज सेम हो जाएगी, और उन दोनों का द डिफरेंस ऑफ द 1000 टर्म इज ऑल्सो 100। ठीक है, क्योंकि 100 टर्म का भी वही है तो 1000 टर्म का भी वही है, ये फैक्ट है, ये याद रखना है। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एंड
इसी में से आपको कोई से भी पूछ ले, 1000 की जगह पे 2000 5000 कुछ भी पूछेंगे तो विल सॉल्व इट लाइक दिस। चलो लेट्स कंटिन्यू दिस क्वेश्चन बिकॉज ये रह गया था हमारा, तो मुझे लगा कि मैंने कुछ मिस कर दिया इसलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। 994 माइनस 105 विल बी 889। 7 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम n-1 इक्वल टू 7। व्हेन यू विल डिवाइड बाय द 7, 7 1 जा 7, 1 बचा, 7 2 जा 14 एंड 4 बच गया, 4 7 4 जा 7 7 जा 49, राइट। तो 127 इज द रिमेनिंग टर्म। 127 माइनस में 1 इधर आके प्लस का 1 हो गया तो 128 आ जाएगा। तो 128th टर्म देखो इस दोनों सीरीज में, मतलब दोनों सीरीज इन द सेंस कि मेरे पास जो एपी दी हुई है जो डिविजल बाय 7 है वहाँ पे 128 टर्म्स होंगे जो जो 7 से डिविजल होंगे बिटवीन आई मीन दी 3 डिजिट नंबर्स। तो जो 3 डिजिट नंबर्स होंगे वो 128 होंगे, 128 होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे। 7 से कितना नंबर 3 डिजिट के डिवाइड होंगे? 128 डिवाइड, दैट्स फाइन। सो देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। दिस इज योर आंसर। सो वो कुछ पार्ट छूट गया था, मैंने सोचा कि मैं जल्दी से बता देता हूँ, वो पार्ट रह गया था इसलिए ये पार्ट मैं करवा देता हूँ क्योंकि वो मुझे लगा कि मैंने आगे बढ़ दिया, फिर आई वाज थिंकिंग दैट व्हाट हैपन। चलो सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 14 नाउ। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन दी 10 एंड 250। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर 10 और 250 एक रेंज दे दी और मल्टीपल ऑफ 4, डिविजल ऑफ 4, ये वही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों सेम है। आई नेवर टीच इन दी क्लास इन माई आई मीन रेगुलर क्लासेस की बच्चों को बोलते थे ये होमवर्क करो, लेकिन मैं एक बार सॉल्यूशन देना चाह रहा था इसलिए ये करवा रहा हूँ। तो ये दो में से कोई सा भी सम कर दो, बच्चों को समझ में आ जाता है जनरली। तो ये खुद मेरे साथ भी आप कर सकते हो, मेरे पहले भी कर ले हुए बहुत सारे बच्चों ने करके दिखाया ये वाला मुझे। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14 जो बोला है कि 10 और 250 के बीच में कितनी ऐसे नंबर्स हैं जो 4 से डिविजल पाए। ठीक है, चले। सो मल्टीपल ऑफ 4 और डिविजल ऑफ 4 बोथ आर सेम। डी जो बोल रहा है कॉमन डिफरेंस जो बोल रहा है मल्टीपल ऑफ 4 में, मतलब 4 वहाँ पे कॉमन डिफरेंस आएगा, डिविजल ऑफ 4 बोलेगा तो भी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, वही होता है। ठीक है, ये याद रखना। तो मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन द 10 एंड 250। सो विल स्टार्ट विद द मल्टीपल ऑफ 4। तो 10 तो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, तो 11 भी नहीं है, तो हम विल स्टार्ट विद दी सीरीज दैट 10 11 12 13 कहाँ तक जा रहा है, ये 250 तक जाएगा। अब 250 में भी 250 तो नहीं है, 250 तो नहीं है, ये 248 249 कहाँ तक है, वो वहाँ से एक सीरीज निकालेंगे। बेसिकली मैंने बताया था आपको, जस्ट अभी बताया था, वैसे कैसे यहाँ से भी एक सीरीज मिलेगी। तो 10 और 11 तो नहीं है, मुझे 12 मिलेगा सबसे पहले जो नंबर मिलेगा। 12 के बाद में 16 मिलेगा, 16 के बाद में 20 मिलेगा। इस टाइप से मैं 4 के मल्टीपल लिखते जाऊँगा तो मुझे मिलेगा कि जो 4 के मल्टीपल है वही लिखना है हमें। ठीक है, तो लास्ट टर्म तो 248 मिल गया और फर्स्ट टर्म आपको 12 मिल गया। तो चलो लेट्स स्टार्ट मेक अ सीरीज दैट और इनको बिटवीन में लेना है, मतलब 10 और 250 तो लेना ही नहीं है, वैसे भी नहीं आएगा। 10 और 250 तो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। ठीक है, तो 12 16 20 24 एंड सो ऑन, बट 248 लास्ट टर्म इज 248। तो लास्ट टर्म इज गिवन टू अस, अगेन वन सीरीज इज गिवन टू अस। नाउ जल्दी से बता दो कितने टर्म्स आएंगे। तो आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों सेम है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 12 एंड d इक्वल टू 4 होगा, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। l इज द लास्ट टर्म, सो यहाँ पर लास्ट टर्म मुझे 248 दिखाई दे रही है, या यू कैन से दी nth टर्म इज 248। ठीक है, अब क्या करना है, nth टर्म का फार्मूला लगाना है, गेट द वैल्यू, राइट। चलो स्टार्ट करें। चले, a n इज इक्वल टू l, l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये लिखते हैं। l की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे फटाफट। 248 इज इक्वल टू में आ जाएगा a की वैल्यू तो अपने पास गिवन है इसलिए की वैल्यू डायरेक्ट हम रखते हैं। तो ये जो फार्मूला दिखाई दे रहा है आपको बॉक्स में, इस फार्मूले को आप याद रखना कि एल और ए एन दोनों की जगह मुझे सेम फार्मूला लगाना है, सेम चीज़ लगानी है। ठीक है, ये बार बार करने से आ जाता है। ठीक है, एक बार रट जाएगा आपको। सो दिस इज 248, द लास्ट टर्म आई विल राइट हियर 248 इज इक्वल टू यस a is 12, जस्ट पुट द वैल्यूज फास्ट एवरीवन। 12 प्लस n माइनस 1 d यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब मैंने फिर से बोला है 12 पहले जाके माइनस होगा, देन 4 से डिवाइड करेंगे। सो 12 माइनस होके 248 माइनस 12 36 हो जाएगा यहाँ पे, और n माइनस 1 इंटू डी इज 4 एज इट इज। ठीक है, चलिए 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 4 इंटू 4, और 4 आके नीचे डिवाइड होगा क्योंकि 4 से मैं कभी मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ अंदर, मतलब d का कभी मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ। 236 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस थिंग, ये आपको समझ में आ होगा एंड यू लाइक इट कि कैसे इसको करवाए, ये मेथड बहुत अच्छी है। ठीक है, सो 4 इन जा 4 4 5 जा 20
3 दिया, 4 9 जा, तो ये 59, ठीक है, 59 आपका आ गया, और एक उधर जाके 59 और 1 60 हो जाएगा। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि n इक्वल्स टू 60, सो देयर आर टोटल 60 टर्म्स बिटवीन द 10 and 250. There are total 60 terms which are multiple of 4, which are divisible by 4, मतलब 4 की टेबल में आता है, सीधी सी बात है। यदि आपको ऐसा नहीं आ रहा, यू डू इट 12, 16, 20, 24 लाइक दिस, फिर भी आपका आंसर वही आएगा। आप काउंट कर लो एक एक नंबर उठा के, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट होता है एपी का, जो फार्मूला होता है, उससे आपके आंसर डायरेक्ट आते हैं। तो हैंस द टोटल 60 टर्म्स विच आर बिटवीन दी 10 to 250 आर डिविजिबल बाय और मल्टीपल ऑफ 4, दिस इज योर आंसर। सो विच आर मल्टीपल ऑफ 4, राइट। ये लिखना है आपको, जो ये n इक्वल टू 60 नहीं लिखना है, ये जो लास्ट में मैं लिख रहा हूँ, हैंस द टोटल टर्म्स आर बिटवीन द 10 to 250 विच आर मल्टीपल ऑफ 4, ये जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जिस पे आपसे पूछा है ना क्वेश्चन, उसी के लैंग्वेज में हम उसको आंसर देंगे। n क्या है यहाँ पे वो आपको बताना पड़ेगा कि कितना हुआ, तो हमने इसको इतना करके बता दिया, ठीक है। आई होप सो यू अंडरस्टूड। वन मोर क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट विद दिस and then we'll continue with the next term. Okay, so the question number 16, I think ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। what value of n, अगेन यहाँ पे n की वैल्यू पूछी है, ठीक है। आर द nth टर्म ऑफ द एपी आर इक्वल। अब देखो गाइस, 5.2 क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपसे वही पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है कि इन दोनों एपी के कौन सा ऐसा टर्म है जो इक्वल है, कौन से ऐसे टर्म्स हैं, कौन सा ऐसा टर्म है जो इनके इक्वल है, मतलब इसका 10 टर्म, इसका भी 10 टर्म, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ऐसा करके पूछ रहा है। या इसका 12 टर्म, इसका 12 टर्म, इसका 15 टर्म, इसका 15 टर्म इक्वल हो जाएंगे, ये पूछा। तो वो n क्या है, n क्या है, n की वैल्यू निकाला है। तो यहाँ लिखते हैं दोनों एपी को, AP1 AP2, और उन दोनों को हम उनके nth टर्म इक्वल हैं, ये दिया है ना, nth टर्म इक्वल है, तो वो जो n की वैल्यू निकाले वो निकालेंगे। तो AP फर्स्ट इज 63, 65, 67, ये आपका a इक्वल टू 63, d इज इक्वल टू 2 हो जाएगा आपका, क्योंकि 65 माइनस 3 है, 63 इज 2, तो यहाँ पे d भी क्लियर है। जैसे a और d आ जाएगा, इसको एक कांस्टेंट रख देते हैं। अब हम dp, अच्छा इसका n टर्म निकाल लेते हैं, इसकी भी n टर्म निकालेंगे, सेकंड का भी n टर्म निकाल, ठीक है। n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे n की वैल्यू निकालना है, तो n एज इट इज रखा, पुट द वैल्यूज वाइज, इस फार्मूला में वैल्यू रख देते हैं। दोनों सीरीज के लिए हम लोग ऐसे करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे, ठीक है। चले, a इज 63, n इक्वल्स टू 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, राइट, मल्टीप्लाई कर लें। चले, n 63 प्लस 2n माइनस 2, क्योंकि यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होने वाला है, और 63 में से 2 गया तो 61 बचा, तो an इक्वल टू 61 प्लस 2n। ये nth टर्म है किसका, फर्स्ट एपी का। अब आपको क्या करना है, सेकेंड एपी का भी nth टर्म निकालो और दोनों को इक्वल कर दो, क्योंकि इसने बोला है कि दोनों का nth टर्म इक्वल है, दोनों का nth टर्म इक्वल है, तो दोनों के nth टर्म निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड एपी लिखते हैं। चलिए, एपी नंबर 2, AP2 में आपके जो सीरीज दी है बेसिकली 3, 10, 6, 17 लाइक दिस, ठीक है। फर्स्ट एपी में आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हो, सेकेंड एपी में आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हो, नंबर बढ़ रहे हैं आपके, ठीक है, 3, 10, 17 लाइक दिस। अब मैंने क्या करा है, फर्स्ट एपी में आपने मैंने a निकाला, यहाँ पे a निकालेंगे, फिर d निकालेंगे, फिर इसका nth टर्म निकालेंगे, ठीक है। सो d विल बी हियर 10 माइनस 3, दैट इज 7, सो d निकल गया हमारा 7। अब हम क्या करते हैं, इसका nth टर्म निकालते हैं, राइट। सो n टर्म जैसे निकलेगा तो n टर्म, दोनों n टर्म को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो nth टर्म ऑफ दिस AP विल बी an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला होता है, हर बार मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए, n माइनस 1 इंटू d। an इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी दिख रही है, a की वैल्यू 3 है, तो आई कैन पुट हियर an इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1, और d यहाँ पे 7 है, तो n इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, और 7 का मल्टीप्लाई करूँगा अंदर में ब्रैकेट में, तो 7 से मल्टीप्लाई होने के बाद में इट विल बिकम यहाँ पे 3 इज प्लस 7n माइनस 7, ठीक है, 7n माइनस 7। अब माइनस 7 और प्लस का 3 हो जाएगा, तो इट विल बी हियर दी माइनस 4, तो 7n माइनस 4 विल बी हियर, एंड an इज इक्वल टू 7n माइनस 4, ये आपका सेकेंड nth टर्म आया, मतलब सेकेंड सीरीज का बेसिकली nth टर्म आया। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे। सो दोनों एपी का हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं nth टर्म, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि nth टर्म ऑफ द एपी आर इक्वल, ठीक है, तो वो n टर्म निकालना है बेसिकली। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन दैट nth टर्म ऑफ द बोथ द एपीज आर इक्वल,
सो द 61 प्लस 2n एंड 7n-4 दोनों को हम इक्वल पुट कर देंगे और फिर वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो 61 प्लस 2n इज इक्वल टू, आई विल पुट हियर 7n-4, लाइक टर्म एक साथ जाएगी, अनलाइक टर्म एक साथ जाएगी, आई मीन लाइक टर्म हमेशा साथ जाती है, तो 61 प्लस में 4 आ जाएगा इक्वल टू में 7n-2n, 7n-2n से 5n बचेगा, पर 61 प्लस 4 विल बी हियर 65, ठीक है। तो और ये एन की वैल्यू निकालना है तो 100% कहीं ना कहीं ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। ट्रांसपोर्ट कर लिया एक दूसरे से, 2n इधर गया, 4 इधर गया, 65 को डिवाइड बाय 5 कर देंगे और 65 divided by 5 will be here 13, right? So I can see here that 13 टर्म दोनों एपी का इक्वल होगा। एपी नंबर 1 और एपी नंबर 2 जो बेसिकली दोनों एपी दिए हैं, उस एपी का कौन सा टर्म इक्वल है, उसके nth टर्म इक्वल है, तो वो nth टर्म n की वैल्यू क्या है, तो हम बोलेंगे हाँ दोनों एपी का 13 टर्म इक्वल होंगे 100%। एंड इफ़ यू विल फाइंड आउट समवेयर कि 13 टर्म AP1 का निकालो, 13 टर्म AP2 का निकालो, तो दोनों AP के जो 13 टर्म की जो वैल्यू आएगी, जो भी आएगी, वो दोनों की सेम आएगी। यू कैन फाइंड आउट बाय योर ओन टू चेक इट अगेन, ठीक है। हैंस दी 13 टर्म ऑफ बोथ द APs आर इक्वल, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप सो ये मैंने 11 to 15 क्वेश्चन बताए हैं यहाँ पर, और ये सभी आपको समझ में आएंगे, नहीं आएंगे तो जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। और